दोस्तों आज मेरा प्लान था ऋषिकेश जाने के लिए, लेकिन अभी अभी खबर मिली है मुझे कि जहां मैं परसों गया था मोबाइल टावर के नीचे 2-3 घंटे बैठा हुआ था, जब मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपलोड स्पीड भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि अपलोड स्पीड नहीं आ रही थी, 0.57 ऐसा कुछ आ रहा था। फिर मैं लौट आया था लंच करने के लिए, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसी दिन उसी जगह पे 1-2 घंटे बाद मैं 3 बजे लौटा था, 4 बजे के आसपास लेपर्ड ने 2 लोगों पे अटैक कर दिया। बच गए, अभी एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं उसी गांव में जा रहा हूं उस घर में बात करने के लिए, वो जगह देखने के लिए कहां पे अटैक किया। फिर एम्स अगर जा पाया या उन्होंने मिलने दिया तो एम्स में भी आपको उनसे मिलवाता हूं, देखता हूं बात करके कितनी चोट है क्या है, क्योंकि वहां से मेरे पास फोन आया था कि आके वीडियो बनाने के लिए। मैं बार बार दोस्तों बोलता हूं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जाएंगे। अभी मेरे साथ बैठा हुआ है भूरी। ये भूरी का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देखना, भूरी लेपर्ड लिख देना या भूरी विवेक अवस्थी लिख देना। तो इसने जिंदा लेपर्ड पकड़ा हुआ है। कब पकड़ा था? 2018 में। यही अभी हम निकलेंगे तो घर आएगा। एक घर के सामने लेपर्ड आके बैठ गया था, कर कुछ नहीं रहा था, दहाड़ रहा था। घर के लोग अंदर बंद हो गए थे। फॉरेस्ट की टीम बुलाई गई थी, फॉरेस्ट गार्ड आए, वो भी एकदम से जब वो भागा तो वो भी घर के अंदर ही घुस गए। फिर फोन करके लोगों को बुला रहे थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो ये भूरी का घर है, ये भूरी के पीछे जो दिख रहा है आपको, ये भूरी का घर है। और वो जो लेपर्ड आके बैठा था वहां बैठा था, उस साइड थोड़ी दूर पे, तो ज्यादा दूरी नहीं थी इसके घर से। ये वहां पहुंचा, छत पे था, और भी कुछ लड़के छत पे खड़े हुए थे। तो इसके दिमाग में आइडिया आया, एक त्रिपाल पड़ा था, इसने त्रिपाल डाल दिया। त्रिपाल जैसे ही लेपर्ड के ऊपर गिरा, ये ऊपर से कूदा, 1 फ्लोर का ही था, और उसने दबा दिया। तो लेपर्ड को कुछ समझ नहीं पाया, वो हमला भी नहीं कर पाया क्योंकि वो तो दब गया था, उसको दिखना भी बंद हो गया था, घबरा भी गया था। फिर इसने दबाए रखा, धीरे धीरे लेपर्ड के सिर पे हाथ फेरता रहा, बताने के लिए, मैसेज देने के लिए कि भाई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा कोई हम नुकसान नहीं करने वाले। फिर एक पिंजरा मंगाया गया था, एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कुत्ते के लिए पिंजरा बनाया हुआ था, तो वो पिंजरा लेके आए थे, वो रखा। त्रिपाल का मुंह धीरे धीरे ओपन करते गए, और वो त्रिपाल का मुंह ओपन किया पिंजरे के अंदर ही। तो जब वो लेपर्ड निकला तो पिंजरे के अंदर ही गया। खट से इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर फॉरेस्ट की टीम उसको चिड़ियापुर ले गई थी, जहां यहाँ का जैसे जिम कॉर्बेट में रिहैब सेंटर ढेला में है, यहाँ का रिहैब सेंटर चिड़ियापुर में है। उसको रखा, देखा कि उसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं थे मैनीटर वाले। फिर उसको बाद में जंगल में रिलीज भी कर दिया गया। अभी दोस्तों एक खबर आई है, 2 दिन पहले एक लेपर्ड ने हरिद्वार में श्यामपुर, यहां से मेरे ख्याल से होगा 20-22 किलोमीटर दूर। जब आप हरिद्वार से हमारे जंगली रिजॉर्ट आने वाले होते हो तो गंगा नदी का 1 किलोमीटर लंबा एक पुल होता है। उस पुल को क्रॉस करते ही लेफ्ट टर्न हो जाते हो आप हमारे यहाँ आने के लिए। अगर आप लेफ्ट नहीं होते, मुश्किल से 5 किलोमीटर सीधे चले जाते तो वो गांव आ जाता। तो उसमें रोड क्रॉस कर रही थी अपने 1 साल के बच्चे के साथ फीमेल लेपर्ड। आपको पता है कि 1.5-2 साल के बच्चे को तो छोड़ देती है, मतलब वो अडल्ट हो जाता है। सब अडल्ट बच्चा था। सड़क से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी वाले को समझ में नहीं आया होगा, लेपर्ड तो निकल गई, बच्चा रह गया और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। गाड़ी जो चला रहा था उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, लोगों ने देखा। उसके बाद वो उसने उठाया, बार बार उठाने की कोशिश करती रही फीमेल लेपर्ड अपने बच्चे को। बच्चा तो मर गया था, वो खींच के साइड में ले गई, बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि ये बच्चा तो मर चुका है। वो इतनी जोर से दहाड़ने लगी कि उस इलाके के लोगों ने कभी ऐसी दहाड़ सुनी नहीं थी। लेपर्ड की दहाड़ तो पहाड़ पे रहने वाले हर इंसान ने सुनी होती है, लेकिन इतनी जोर से, क्योंकि वो एक माँ की चीत्कार थी, दहाड़े मार मार के जैसे रोने जैसी आवाज थी, वो दहाड़ थी। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो लेपर्ड बदला लेने के लिए उसी इलाके में घूम रही है। उस बच्चे का तो अंतिम संस्कार फॉरेस्ट वालों ने, उनका ही जो कैंपस था वहां पे कर दिया। आपको पता है जब भी कोई जानवर मर जाता है, टाइगर हो, लेपर्ड हो, तो उसको उसकी स्किन, दांत वगैरह कुछ नहीं निकाले जाते, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता, सब कुछ जल जाता है। तो उसके बच्चे का तो अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब वो फीमेल लेपर्ड वहीं घूम रही है, और उसकी वजह से उस इलाके के लोग ना तो निकल पा रहे हैं बाहर रात को,
श्यामपुर के लोग, और कोई भी सफेद कपड़े पहनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। तो अभी ये चल रहा है दोस्तों ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले 4-5 साल में, 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मैं जंगल को बहुत नजदीक से जानता हूं, करीब से जानता हूं। तो मुझे ये पता है कि हर जगह, जैसे मुझे यहाँ के ही गांव वाले बताते रहते हैं कि 10 साल पहले जो लेपर्ड घटनाएं करते थे, जानवर मारते थे, अब ज्यादा मारते हैं क्योंकि लेपर्ड बढ़ गए। तो है तो इसी इलाके में ना, जंगल के अंदर है, कहीं और कहाँ जा रहे होंगे, थोड़े बहुत गाँव में जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे। तो वो भी एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है कि जब वो किसी गाँव जा रहे हैं तो वहां पे जिन लोगों के पास लेपर्ड नहीं आता था अब आ रहा है, और जिनके पास आता था यानी ये एरिया, वहां ज्यादा आ रहा है। अगर एक लेपर्ड एक शिकार करता तो अगर 5 लेपर्ड है उस जगह पे तो फिर 5 शिकार कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसका बताने का पर्पस ये नहीं है कि जानवर को कोई नुकसान करना है, जानवर तो भगवान करे और बढ़े। करना यह है कि लोगों में अवेयरनेस करनी है कि भाई जानवर है, इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे आप गाय बकरी को ट्रीट करते हो कि भाई प्यार करते हो। लेकिन अगर कोई सांड घूम रहा होता है सड़क पे तो आप उसको मारते थोड़ी ना हो, लेकिन बच के निकलते हो कि आपको पता है सांड, थोड़ा आप अलर्ट हो जाते हो कि भाई कहीं मुझे तो नहीं देख रहा, मेरी तरफ तो नहीं आ रहा, ये करके निकलते हो। ऐसी है कि अगर लेपर्ड है तो आपको बचना है, प्रिकॉशंस रखने हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे इस तरीके के रखने हैं, बच्चों को खुले में नहीं छोड़ना है, ये सब चीजें कि कोई नुकसान ना होने पाए वो भी रहे। और अगर आपके जानवर को मार देता है तो आपको कुछ करना नहीं है, सरकार को रिपोर्ट करना है, बाकी सरकार का काम है, सरकार आपका ध्यान रखेगी। दोस्तों ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये महुआ का पेड़ है, भालू का फेवरेट है। इससे शराब बनती है महुआ से, आप जानते होंगे। महुआ का फल वैसे भी खाया जाता है, स्मेल बहुत आती है। जब महुआ का फल जमीन में गिरा होगा ना, आपको दूर से स्मेल आ रही होगी, और जब हमें स्मेल आ रही है तो आप समझ सकते हो भालू को कितनी आती होगी। वो तो बहुत अच्छा सूंघ लेता है। तो एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, तो इनमें चढ़ता भी है। और जब गर्मी के टाइम पे महुए का सीजन हो तो इस पेड़ के आसपास से गुजरना हो अगर, तो बहुत ही अलर्ट रह के, क्योंकि आसपास में भालू हो सकता है। दोस्तों यही जगह थी एक, जहां जिस गांव में मैं जा रहा हूं, आज तो लेपर्ड अटैक हुआ उस गांव में, दोसड़ गांव बोलते हैं उसको। 3 साल पहले एक भालू का अटैक हुआ था, यही जगह थी। मतलब यहां नहीं हुआ था, हुआ तो नीचे था। यहां से वो लेडीज उतर के नीचे गई थी, 3-4 थी। भालू ने जब अटैक किया, जो सबसे बूढ़ी थी, जो भाग नहीं पाई, उनके ऊपर अटैक कर दिया। काफी बच गई, जान बच गई उनकी, लेकिन चेहरा पूरा छत विक्षत कर दिया उनका। और भालू जब करता है अटैक तो ये उसकी खास पहचान है कि फिर जिस इंसान पर भालू अटैक कर दे उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। तो मैं जिस गांव जा रहा हूं, अगर उनसे मुलाकात हो पाई जिन पे भालू ने अटैक किया था, तो शायद फिर मैं आपको उनसे मुलाकात करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों जिस लेपर्ड ने अभी वारदात करी है, जहां हम जा रहे हैं दोसड़ गांव में, ये लेपर्ड यहाँ पे जिसकी मूवमेंट है इस इलाके में जो है, वो कब्स वाली मूवमेंट है, फीमेल लेपर्ड है। तो वैसे लेपर्ड अटैक नहीं करता है। सुनने में आ रहा है कि वो लकड़ी लेने गए थे, गांव के पास में ही थे, और मैंने बताया उस वक्त गांव में शायद मैं भी था, क्योंकि 3 बजे तक मैं इस गांव में था। 1 बजे से 3 बजे तक मैं यहीं बैठा हुआ था गाड़ी में। कभी कभी मैं उतर के 1-2 घरों में बात भी करने गया था मैं ऐसे ही, कि क्या है, कैसे क्या है, सब पूछने के लिए। तो मैं 3 बजे वहां चला हूं, और 4:30 बजे एक शेखर है हमारा, जो गाड़ी भी है उसकी, शेखर अभी मिला था, मुझे बता रहा था कि 4:30 बजे 2 गाड़ियां तेजी से निकली थी उन घायलों को लेके एम्स पे ले जाने के लिए। तो करीब आधा घंटा तो उनको लगा होगा ले जाने में, यहाँ से नीचे उतरने में 5-6 किलोमीटर है। तो आप मान के चलिए कि 3:30 बजे, 3:45 बजे ही अटैक किया है। मतलब मेरे जाने के आधे घंटे या 45 मिनट बाद ये अटैक हुआ है उसी गांव में। और ये फीमेल लेपर्ड है बच्चों के साथ में, इसलिए जब बच्चों के साथ में अगर होती है, और मैंने पहले बताया कि हमेशा जंगल में जाएं तो आहट करते हुए, जोर जोर से बातें करते हुए, जोर जोर से आवाज करते हुए चलें। शायद मैंने कल परसों ही लेपर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में एक वीडियो डाला था, वो जिस दिन ही अटैक हुआ उसके 1 दिन पहले शूट करके डाला था, शूट किया था। अपलोड तो वो हुआ था 1 दिन बाद, क्योंकि मैं उस वीडियो को अपलोड करने ही आया था। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये टावर दिख रहा है सामने आपको, इसी टावर के नीचे में इस पहाड़ के दूसरी तरफ
जहां घर बने हैं वहां पे मैं गाड़ी रोक के 2 घंटे था। यही टावर है जिससे हमारे यहाँ सप्लाई जाती है, नेटवर्क जाता है जियो का, और इसी गांव में अटैक हुआ है। तो जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया लेपर्ड इन्फॉर्मेशन की, कैसे कैसे लेपर्ड क्या करता है, कहाँ जाना चाहिए, आवाज करते हुए जाना चाहिए, उसके अगले दिन ही अटैक हुआ है। तो दोस्तों कभी भी जंगल में जाना हो, किसी भी कारण से आपका झाड़ियां अगर हैं तो जोर से आवाज करें। आप अकेले हैं तो खांसे, बार बार खांसे। तो अगर ये बच्चे या जो लोग थे जो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए, बात तो कर रहे होंगे लेकिन थोड़ा धीमी बात की होगी। अगर पहले से इन्होंने बात करी होती तो वो अटैक करने नहीं आती, वो बच्चों को लेके साइड में हो जाती। अगर तो ये मैन ईटर नहीं है तो, लेकिन सुना है कि पंजे वगैरह मार के भाग गया है। तो मैन ईटर होता तो वो दांत वांत गड़ा के फिर, और दो लोग, जनरली मैन ईटर 2 लोगों पे अटैक नहीं करता, एक को टारगेट करके ले जाता है। यहाँ 2 पे अटैक हुआ है, इसलिए मैन ईटर नहीं है ये। उसने डिफेंस में अटैक किया है, और वही था, कब साथ में थे, उसे लगा खतरा, ये लंगूर नीचे जा रहा है, उसे लगा खतरा है और उसने घायल करके भगा दिया। उसका पर्पस था इन लोगों को डराना। यही वो गांव है जिसमें अटैक हुआ है। दोस्तों ये वो जगह आ गई उस दिन जहां मैं 2 घंटे तक गाड़ी लगा के बैठा था, और ये जो यात्री शेड है यहीं पे मैंने गाड़ी लगाई थी, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां दूसरी निकल सकती थी। दोस्तों ये जो घास दिख रही है सूखी वाली, ये जब गीली थी, जब काटने गए थे वो लोग? नहीं, सूखी थी। तो इसको जानवर खाते हैं? जानवर नहीं, गाय बच्चे खाते हैं। हाँ, गाय बच्चे जानवर ही तो। इसको पालतू जानवर जो है खाते हैं सूखी घास को। यही घास काटने के लिए कमला देवी गई थी, और जब भालू ने उन पर अटैक किया था। भालू भी इसमें बैठना पसंद करता है, लेटना पसंद करता है, आराम करना पसंद करता है। उस वक्त वो आराम कर रहा था इस घास में, इन्होंने घास को लपेटी, और जब ये समेटने को हुई उसको लगा कि ये भालू के ऊपर अटैक कर रही हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर कभी आप जंगल जाएं, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ सफारी करने जाएं तो आप परफ्यूम लगा के ना जाएं। परफ्यूम लगाने का जंगल की सफारी के लिए मेरा कहने का पर्पज ये होता है कि अगर आप एनिमल साइटिंग करने जा रहे हैं तो खुली जिप्सी में आपकी हवा बहुत दूर तक चली जाएगी, तो जानवरों को मालूम चल जाएगा कि कुछ ना कुछ बाहर से चीज आ रही है। वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, चाहे हाथी हो चाहे डियर हो, इन सब की स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रैक करने जा रहे हैं तो वो परफ्यूम आपकी जी का जंजाल बन जाएगा। मधुमक्खी अगर आसपास के इलाके में है तो आप ही के ऊपर अटैक करेंगी जिसने परफ्यूम लगाया है, क्योंकि मधुमक्खी फूलों से रस चूसती हैं, और उनको 5 लोग अगर खड़े हैं और एक आदमी ने परफ्यूम लगाया है, सारी मधुमक्खी परफ्यूम वाले के ऊपर जाएंगी। तो अगर आप जंगल में ट्रैकिंग करने जा रहे हो, कभी भी परफ्यूम लगा के मत जाना। मैंने बार बार बताया है कि कोशिश तो करो, अगर एलिफेंट है उस जंगल में तो यहाँ तो उस बात को फॉलो नहीं करते, लेकिन मेरी जो कोशिश है कि बातों बातों में अवेयरनेस फैलाऊं, तो उसमें यह है कि अगर आप सफारी के लिए जा रहे हो उस दिन आप टूथपेस्ट ना करें। मुंह साफ करना है, नीम की दातून तोड़ लें कहीं पे, उसको चबा चबा के मुंह साफ हो जाता है, एंटीसेप्टिक भी होता है और बेस्ट माना जाता है। उस दिन आप नीम की दातून कर लें। अगर ऑन फुट ट्रैकिंग पे जंगल में जा रहे हैं तो जब पूरा डूज एंड डोंट्स, आप इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करते हो, जब आप कैंपिंग के लिए जाते हो या घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप लिस्ट तैयार करते हो, टिक मारते हो, मैंने कोई सामान भूला तो नहीं। इसलिए जब आप ये ट्रैकिंग वाले लिस्ट में जाओ तो डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट तैयार करो, और उसमें डोंट्स के अंदर टूथपेस्ट को भी लिख दो, परफ्यूम को भी लिख दो। वहां पे आप उस दिन नीम की दातून खरीद लो, मार्केट में मिलती है, आजकल तो अमेरिका में मिलती है, लेकिन नीम का पेड़ मिल जाएगा। आप जंगल अगर जा रहे हो ना, तो आपको आसपास जहां भी आप रुकने वाले हो वहां पे आपको नीम का पेड़ मिल जाएगा। अगर मेरे रिजॉर्ट की बात करोगे वहां पे भी लगा है। नीम की दातून तोड़ो, कर लो, फिर करो। बाद में जब आप शहर पहुंच जाओ तो फिर परफ्यूम लगाओ और फिर टूथपेस्ट करो।